हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 5 में व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण में लेक्चर नंबर 8 लगभग ये लास्ट लेक्चर हो सकता है या आज नहीं हुआ तो कल निश्चित हो जाएगा। कहने का मतलब है ये लगभग अंतिम पड़ाव की ओर है। विविध प्रश्नावली में मैंने कुछ सवाल आपको करने को दिए थे। अगर पीछे किसी सवाल में दिक्कत हुई है तो पूछ सकते हैं। तो वैसे दिक्कत आई नहीं है किसी बच्चे को, क्योंकि मैंने सारे मेथड्स को क्लियर कर दिया। आव्यूह सिद्धांत से रैखिक समीकरणों को हल करना, क्रेमर नियम से हल करना एवं और भी तरीके जो थे उनके सभी टाइप मैंने एक एक करके बता दिए। आज हम बात कर रहे हैं यदि आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो चूंकि हम जानते हैं कि साड़िक ऑफ ए बराबर 0। यदि अव्युत्क्रमणीय है तो साड़िक ऑफ ए 1 एक्स माइनस 2 2 3 1 माइनस 3 इज इक्वस टू 0। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो इसका प्रश्न करते हैं प्लस माइनस और प्लस, तो 1 ये और ये 3 2 जा 6 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 2 ये और ये माइनस 3 माइनस एक्स और प्लस 3 ये आ गया 2 1 जा 2 और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस के 8 और ये हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 और माइनस के 2x और प्लस के 6 माइनस के 6x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अपन का 6 से 6 कट गया, माइनस के 8x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू माइनस के 1। यही कहलाता है यदि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्रेमर नियम का है। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और क्रेमर नियम का ही इससे आगे है। निकाय असंगत हैं, क्रेमर नियम का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए निम्नलिखित समीकरण असंगत हैं। तो असंगत की बात भी मैंने बता दी थी कि असंगत कब होते हैं, डेल डज नॉट इक्वल 0 या इस तरह से इनकंसिस्टेंट हो। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक द्वितीय क्रम का आव्यूह कैपिटल ए ज्ञात कीजिए जहां ए 1 माइनस 2 1 और 4 इज इक्वल टू 6 0 0 6। ये आपको दिया गया है। दो तरीके हैं इसके। एक तो हम मान के कर लें कि ये B है और ये C है, ए बी बराबर C। ठीक है। एक ये हो सकता है कि ऐसा आव्यूह माना, एक आव्यूह मान लो A बराबर 2 गुणा 2 और उत्तर भी वही आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। 2 गुणा 2 का मान लो A B C D। ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई A B C D और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 1 और 4। ठीक है, इज इक्वल टू 6 0 0 6। ये बन गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ a प्लस बी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 2a प्लस 4b, ये हो जाएगा c प्लस d, ये हो जाएगा माइनस 2c प्लस 4d इज इक्वस टू 6 0 0 6। यहाँ से क्या करेंगे, तुलना करवा लें। तो तुलना में आपको a प्लस बी बराबर 6 समीकरण 1 मिल गया और माइनस ये बन जाएगा अपन का माइनस 2a प्लस 4b बराबर 0 या 4b बराबर 2a। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2b, a बराबर 2b। ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट रख दें। ठीक है। आव्यूह की समानता से, आव्यूहों की समानता से। ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट में रख दो, तो 2b प्लस b बराबर 6, 3b बराबर 6, b बराबर 2 मिल गया। b बराबर 2 है तो a बराबर कितना आ गया, 4। अब इसी प्रकार
इसी प्रकार c प्लस डी बराबर 0, तो d बराबर माइनस सी या c बराबर माइनस डी, और माइनस 2c प्लस 4d बराबर 6। तो यहाँ हो जाएगा d बराबर माइनस सी है तो माइनस 2c और 4 इंटू माइनस सी इक्वल टू 6, माइनस 2c माइनस 4c बराबर 6, माइनस 6c इक्वल टू 6, तो c बराबर माइनस 1, तो d बराबर 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो इसलिए आप व्यू a बराबर a आया आपका कितना 4, 2, c माइनस 1 और d 1। देखो माइनस 1 यहाँ रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से ये आप व्यू a प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। 7वां क्वेश्चन भी हम आपको बताने वाले हैं, और फिर उसके बाद 8वां 9वां 10वां 11वां, ये कुछ नहीं, ये सब आप करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना 7th क्या कह रहा है, a बराबर माइनस 8, 5, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले हम बता चुके हैं। a बराबर माइनस 8, 5, 2, 4 क्या कह रहा है, माइनस 8, 5, 2, 4 हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i 42i बराबर 0, तथा इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से इसकी सहायता से इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो अभी आप देख रहे होंगे, हाँ, जब तक आपने ये भी नोट कर लिया होगा, इसको भी रफ कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इस तरह का जो प्रश्न है वो आप कर चुके हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए, तो a स्क्वायर बराबर माइनस 8, 5, 2, 4 माइनस 8, 5, 2, 4। यहाँ से a स्क्वायर पहली पंक्ति 8 8 जा 64 और 5 2 जा 10, 8 8 जा 64, 5 2 जा 10। यहाँ से पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति 8 5 40 और 5 चौका 20, 2 8 16 और 4 दूनी 8, 2 पंचे 10 और 4 चौके 16। a स्क्वायर बराबर 64 10 74 माइनस के 8 माइनस के 20 और 26, ये आ गया। ठीक है, अब पुनः LHS a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i प्लस ही है, बिल्कुल सही है। तो a स्क्वायर यहाँ रख दो, 74 माइनस 8 माइनस 20 और 26 प्लस 4a माइनस 8 5 2 4 माइनस 42i 1 0 0 1। इसको बेटा हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 74 माइनस 20 माइनस 8 और 26, और यहाँ हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 माइनस 42 0 0 42। चलिए ये जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 74, यानी कि 2 और 7 में से 4 3 गई 4 42 माइनस 20 0 माइनस 8 0 और 26। ये कितना हो रहा है, 26 कहाँ हो रहा है, 26 ये 16, अच्छा 26 और 16 42, 42 माइनस 42।
नहीं 26 और 16 कितने हो गए 42, ये आ गया माइनस 42 0 0 42। ये देखिए क्या मिल गया 0 0 0 0, क्या आ गया 0 RHS। अब पुनः समीकरण a² + 4a - 42i, ठीक है, बराबर 0। दोनों ओर A इनवर्स से उत्तर गुणन करने पर तो उत्तर गुणन करेंगे a² A इनवर्स 4a A इनवर्स -42i A इनवर्स और 0 A इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं 0 A इनवर्स बराबर 0, I A इनवर्स बराबर A इनवर्स, A इनवर्स बराबर I। तो यहाँ से A × A इनवर्स प्लस 4i - 42 A इनवर्स बराबर 0, ठीक है। यहाँ से AI + 4i 42 A इनवर्स बराबर 0। AI को भी हम क्या लिखेंगे A, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर A ही रहे। A + 4i 42 A इनवर्स बराबर 0, तो माइनस के 42 A इनवर्स माइनस के A माइनस के 4i, दोनों ओर से 42 A इनवर्स A + 4i, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो 42 A इनवर्स और A कितना -8 5 2 4 और 4i हो जाए 1 0 0 1, ठीक है भैया, -8 5 2 4 और यहाँ हो जाएगा +4 0 0 4, ठीक है। यहाँ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अपन का -8 तो -4, ये 5 ये 2 और 4 4 8, ये बन गया 42 A इनवर्स। या यहाँ से इसलिए A इनवर्स बराबर 1/42 और ये आ जाएगा -4, क्योंकि -4 5 2 और 8, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो इस तरीके से ये सबसे शानदार सवाल होता है और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाता है कि पहले तो आप ये प्रूफ करें आराम से, जब हमारा ये प्रूफ हो जाएगा तो इसी की सहायता से समीकरण की, इसका मतलब है तत्पश्चात तथा या समीकरण की, तो समीकरण हमने इस तरह लिख लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ या तो उत्तर गुणन करते हैं या पूर्व गुणन करते हैं। आपको ये भी बता दें, तो हमने लिखा दोनों ओर A इनवर्स से उत्तर गुणन करने पर, तो दोनों ओर उत्तर का मतलब बाद में, पूर्व का मतलब पहले, कैसे भी कर लें, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये हमने इस तरह से बनाया और हमें क्या चाहिए A इनवर्स, हर हाल में A इनवर्स चाहिए, तो हमने 42 A इनवर्स को इधर रखा, बाकी सबको पक्षांतर कर दिया, माइनस कॉमन लेके कट कर दिया और यहाँ पर A की वैल्यू और 4i की वैल्यू रख दी। इसको हमने 4 का गुणा कर दिया, -8 में से 4 चला जाएगा तो -4, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा और 4 और 4 8, सीधा 1/42, ठीक है। तो इसको भाग देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यही आंसर आपका एग्जैक्टली सही होगा। अब देखो, अब आपको हम बताने चलिए, ये 8वां क्वेश्चन भी अगर आप चाहते हैं तो 8वां भी मैं बता दे रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लें 2 सेकंड के अंदर। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, नोट करते जाएं फटाफट जल्दी से, ठीक है। आपको 8वां प्रश्न भी मैं बता दूंगा, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज़ प्रूव करा रहा है, देखते हैं क्या प्रूव करा रहा है। यदि A बराबर 2 2 3 5 -2 2 3 5 -2 हो तो
सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बराबर 1/19 ए। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सी बात है। मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला भी आपने कर लिया होगा, चलो ठीक है कर ली ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स के लिए, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साढ़े कॉफ ए लेंगे। 2.5 5 3 -2 -4 -15 -19 डज नॉट इक्वल 0। व्युत्क्रमणीय है अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब सहखंड कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F11 F12 F13। चलिए F11 F12 F प्लस माइनस, अरे दो ही दो तो, चलो F11 F12, तो F11 F12 प्लस और माइनस, ये गया, क्या बचा -2, तो ये हो गया -2। F12 पहली पंक्ति दूसरा, ये हो जाएगा -5। F21 माइनस और F22 प्लस, F21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -3 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ +2। तो इसलिए एड जॉइंट ए बराबर क्या बन जाएगा, F1 -2 -5 -3 2 और इसका होल टी। इसलिए एड जॉइंट ए बराबर -2 -5 -3 और 2। आप आराम से लघु विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने तो कभी लघु का किया, कभी इसका किया, उस पर निर्भर करता है आप कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इसको आराम से नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम जानते हैं एड जॉइंट ए अपॉन सार्डेक ऑफ ए, वेयर सार्डेक ऑफ ए डज नॉट इक्वल, जो मेरा है, तो ए इनवर्स इक्वल टू -1/19। एड जॉइंट ए क्या है, -2 -3 -5 और 2। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का गुणा कर दें 1/19, 2 3 5 -2। ध्यान से देखें ये वैल्यू किसकी है, ए की। तो इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/19 ए। वेरी वेरी इजी। आप देख रहे होंगे इतने इजी प्रश्न हैं, देखते ही हल हो जाते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। अगर आप सही तरीके से, सही मायने में इसका सही प्रयोग करते हैं, उचित प्रयोग करते हैं, तो इतना शानदार लगेगा, आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप देखें कि हमने आपको अब तक बहुत सारे प्रश्नों को बता दिया है। अब मैं बात करूँगा, ये आप नोट डाउन कर लें, पहले 2 मिनट फिर बात करता हूँ मैं, नोट डाउन कर लें। हाँ बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप एक चीज़ देखें ध्यान से, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 किताब का ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स में ए का गुणा करेंगे, I3 प्राप्त हो जाएगा। और 10वां, अभी मैंने सवाल नंबर कौन सा, 7वां बताया है। कौन सा, 7वां, बिल्कुल, A² -4A -5I। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है पीछे में, क्वेश्चन नंबर पीछे बता चुका हूँ, 18वां होगा, जो भी हो ये, हाँ उसका है पीछे इनवर्स वाला जो बताया था ना, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, क्या है वो, ये सवाल नंबर 9 और 10। ठीक है, तो इस तरीके से पीछे भी ये हो चुका है। 11वां, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर रैखिक समीकरण निकाय।
ये सब सिंपल से हैं। अब हम आपको, और 12वां क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, 12वें में भी कुछ ऐसा खास नहीं, दिए गए शीर्षों के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 A1 B1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 उनमें रखते जाओ और आ जाएगा। अब हम आपको एक 13वां क्वेश्चन बताते हैं पहले, 13, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक 13 क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है यदि बिंदु 2,3 2,-3 है, 2,-3 लैम्डा -2 तथा 0,5 संरेख हो, ध्यान से समझ लेना भैया, संरेख हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व। आप ध्यान से देखें, 3 बिंदु दिए गए, तो चूंकि हम जानते हैं 3 बिंदुओं की संरेखता से, 3 बिंदुओं की संरेखता से क्या होगा? जो हमारा त्रिभुज होता है उसका मान 0 के बराबर होगा। रख देंगे तो हमारा त्रिभुज होगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 = 0। यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2-3 1 लैम्डा -2 1 और 0,5 1 = 0। यहाँ पर प्रसरण कर दें, ऐसे ही प्रसरण करते समय 2 और ये -2 -5 -+3 +-+, ठीक है, ये और ये लैम्डा -0 और +1 ये आ जाएगा 5 लैम्डा -0 = 0। अब देखें ध्यान से, ये हो जाएगा 5 2 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा +3 लैम्डा और ये हो जाएगा 5 लैम्डा = 0। 5 और 3 8 लैम्डा = 14 या लैम्डा = 14/8, ठीक है, या लैम्डा = 7/4। तो इस तरीके से यही हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा। तो लैम्डा का मान क्या आ गया? 7/4। 2 7 14 2 चौके 8। अब आप देखेंगे ध्यान से, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14। ये थोड़ा अलग टाइप का ही है, अलग तो नहीं है, यूँ कह सकता हूँ कि आप भी एक ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आप भी एक ज्ञात किया था, लेकिन उसमें मैंने क्या किया था, मान लिया था। लेकिन जब 3 वाला हो तो इसमें अलग तरीका अपनाया जाएगा। देखो कौन सा, 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 ए, शायद ऐसा ही है ए, और 4 7 3 5 4 7 3 5 = 1 0 0 1 1 0 0 1। ये अपना सवाल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में माना BAC = I। आप ध्यान से देखें, ये V मान लिया, वेयर जहाँ B = 1 2 2 3, C = 4 7 3 5 और I = 1 0 0 1। ये इस तरीके से है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस तरह बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमें जो आंसर लाना है केवल ए को बचाना है। तो दोनों ओर B इन्वर्स से गुणा करने पर, B इन्वर्स से गुणा करने पर, तो B इन्वर्स BAC = V इन्वर्स I, ठीक है। तो V इन्वर्स V क्या बन गया, I, यहाँ लिख देंगे चूँकि V इन्वर्स V = I, IAC = V इन्वर्स। अब हमें C ख़त्म करना है, और IAC = AC, तो AC = V इन्वर्स। अब C इन्वर्स से उत्तर गुणन करने पर दोनों ओर, ठीक है भाई।
तो दोनों ओर करेंगे तो ए सी सी इनवर्स और बी इनवर्स सी इनवर्स, ए को तो बचाने हैं ना, तो ए आई बराबर बी इनवर्स और सी इनवर्स, तो लिख देंगे सी सी इनवर्स बराबर आई और ए आई बराबर ए। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ए बराबर बी इनवर्स और सी इनवर्स, इक्वेशन नंबर 1 की जगह 2 डाल दो। अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, हर हाल में क्या निकालना होगा, बी इनवर्स और सी इनवर्स। तो बी इनवर्स सी इनवर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। बी इनवर्स सी इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले बी इनवर्स के लिए, तो बी इनवर्स के लिए, तो बी इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साढ़े कॉप बी निकालेंगे। तो साढ़े कॉप बी क्या होगा, बी क्या दिया गया है वो लिख लो, बी है अपना 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो 1 2 2 3, यहाँ पे 3 एकम 3 4 माइनस 1 डज नॉट इक्वल 0, बिल्कुल व्युत्क्रम है। तो एड ज्वाइंट बी, एड ज्वाइंट बी क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस 2 ये बन गया। ठीक है, इसलिए बी इनवर्स इज इक्वल टू एड ज्वाइंट बी अपॉन साढ़े कॉप बी। साढ़े कॉप बी कितना आया, 1/-1 और यहाँ हो जाएगा 3 -2 -2 और 1। ठीक है, इस माइनस का डिवाइड कर दो इसमें, तो ये बन जाएगा -3 2 2 और -1, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये देखो, अब यहाँ पे हम करेंगे ए इनवर्स के लिए, तो साढ़े कॉफ ए, साढ़े कॉफ सी इनवर्स के लिए, सी इनवर्स के लिए साढ़े कॉफ सी 4 7 3 5, ये बन जाएगा 20 और 7 या 21, -1 डज नॉट इक्वल 0। एड ज्वाइंट सी, एड ज्वाइंट सी क्या हो जाएगा, 5 4 -3 -7। ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, इसलिए सी इनवर्स एड ज्वाइंट सी अपॉन साढ़े कॉफ सी, साढ़े कॉफ सी हो गया 1 -1 5 -7 -3 और 4, ये बन जाएगा -5 3 7 और -4, ये आ गए। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, इधर का नोट कर लिया होगा आपने, इधर का नोट कर लिया। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आ जाता है तो हर आदमी करने के लिए सक्षम नहीं है जब तक आप इसको करोगे नहीं। तो आप जैसे ही देखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, आप आराम से देखते चलें, मस्त काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब आप देखेंगे लास्ट की तरफ चल रहे हैं हम इस पर, और बस होने वाला है बच्चों। अब हमें केवल क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, बी इनवर्स और सी इनवर्स, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स कितना आया, बी इनवर्स आया अपना, बी इनवर्स आया -3 2 2 और -1, और सी इनवर्स आया अपना कितना, पूरा -5 7 3 -4। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला 3 5 जा 15 माइनस प्लस और 2 3 जा 6, फिर 21 और माइनस के 8, 2 5 जा 10 माइनस के 3, 2 7 जा 14 और माइनस प्लस 4। ये ए बराबर क्या आ गया, अभी देखते हैं, ये हो गया 21 माइनस के 13 और ये हो गया माइनस के 29 और ये हो गया 18। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या आंसर आ रहा है, आना तो यही चाहिए, कहीं गलती हो गई हो तो पता नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, क्वेश्चन नंबर 40, विविध का 21 -29 -13 और 18, बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। ठीक है भाई, बिल्कुल किताब से सही है। तो कहने का मतलब फिर से एक बार समझ लें, बढ़िया प्रश्न है। कभी भी जब इस तरह के 3 टर्म हो, जब एक था तो हमने अभी भी मान लिया, मान लीजिए केवल यही ये हट जाए तो ये होता, पिछला वाला 6वां सवाल जो अभी बताया था, सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 3 और 4 आने लगे तो हमें फिर इनकी वैल्यू मान लेनी चाहिए। बी ए सी मान ली, मानने के बाद दोनों ओर हमने क्या किया, बी इनवर्स से गुणा कर दिया। जैसे ही बी इनवर्स से करेंगे तो बी इनवर्स वी आई बन जाएगा, ये बी इनवर्स आई बन जाएगा। इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे
नोट डाउन कर दी हैं। अब देखें ये ए सी बराबर बी इनवर्स। अब हमने फिर देखा हमें तो लाना ए है, हमें फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है ए। तो ए फाइंड करना है तो केवल ए बचाना है, तो हमने फिर से सी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए सी इनवर्स बराबर बी इनवर्स सी इनवर्स। यहाँ सी इनवर्स इक्वल टू आई और बी इनवर्स सी इनवर्स। ए बराबर क्या हो गया, बी इनवर्स सी इनवर्स। अब हमने बी इनवर्स के लिए काम किया, तो बी इनवर्स बी क्या है, ये साढ़े का बी कितना आ गया, 1 2 3 2 3 3 एकम 3 2 दूना 4 -1 डज नॉट इक्वल 0। एडजॉइंट निकाल लिया लघु विधि से। किस विधि से, लघु विधि। यहाँ पर लघु विधि प्रयोग करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर बी इनवर्स एडजॉइंट वी बटे वी, ये आ गया। ऐसे ही सी इनवर्स के लिए काम किया हमने, सी इनवर्स के लिए। तो सी इनवर्स के लिए काम किया तो साढ़े का ऑफ सी ले लिया हमने, साढ़े का ऑफ सी हमारा -1 आ गया। फिर से व्युत्क्रमणीय अस्तित्व है, एडजॉइंट सी निकाल लिया लघु विधि से, लिख दें लघु विधि, ठीक है। तो लघु विधि से निकाल लिया, सी इनवर्स बराबर एडजॉइंट सी बटे सी, ये 1 बटे -1 ये आ गया, इससे ये आ गया। अब हमने देखा अभी भी नहीं आया, तो ये बराबर क्या था, वी इनवर्स सी इनवर्स। इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, संभव था ही। ये कितना था, 2 गुणा 2, ये कितना था, 2 गुणा 2, संभव है 2 गुणा 2, ये आंसर आ गया। ये देखो 2 गुणा 2। तो इस तरीके से आज आपने देखा हमने अभी 14 क्वेश्चन तक समझा दिया। तो बहुत सरल टॉपिक चल रहा है, कठिन टॉपिक नहीं है। आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत लग रही हो तो हम आपको बता सकते हैं। अभी मैं आपको 15वां सवाल भी बताऊंगा, पीछे कोई सवाल छूटा तो नहीं है। कोई सवाल छूटा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम विविध की लगभग लास्ट की ओर चल रहे हैं। पहले तो हम आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे, 16, ठीक है। तो 16 आपने ये नोट कर लिया होगा, तो ये नोट कर लिया होगा, तो 16 बताता हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि यदि ए बराबर ए बी और सी और 1 प्लस बी सी अपॉन ए हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस आई माइनस ए। ऐसे ही है ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे और ए बराबर लिखेंगे ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साढ़े कॉफ ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। यहाँ से हल करेंगे तो ये देखो 1 प्लस बी सी, इसे कट गया, माइनस बी सी, ये इससे कट गया, क्या आ गया, 1 डज नॉट इक्वल 0। अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। तब एडजॉइंट ए लघु विधि से, कौन सी विधि से, लघु विधि से निकाल लें। तो लघु विधि से निकालेंगे तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, ये बदल जाएंगे 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए, ये माइनस सी, ये माइनस बी, ये हो गया आपका क्या, एडजॉइंट ए। इसलिए क्या निकालेंगे, ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटे साढ़े कॉफ ए। साढ़े कॉफ ए कितना आया, 1/1, 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस सी माइनस बी और ए, ठीक है। ये आ गया, ये अपना ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया, ए इनवर्स। अब हम भैया आगे चलेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है।
अब हमें क्या करना होगा, हमें ये दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, टेक LHS लेंगे। टेक LHS लेंगे तो ए इनवर्स, तो ए और ए इनवर्स आया अपना 1 + BC अपॉन ए, और ये हो गया -C -B और ए का अंदर गुणा कर दो तो 1 + BC -AC -AB और ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब आ जाओ, टेक RHS में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर + BC + 1 × I - AA, तो ए स्क्वायर + BC + 1 और 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका ये -A और ए कितना है, ABC 1 + BC अपॉन ए, यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर BC + 1 0 0 ए स्क्वायर + BC + 1 माइनस ए स्क्वायर AB AC और 1 + BC। चलिए इसको घटा दो, तो ए स्क्वायर + BC क्या बचा, BC + 1, यहाँ क्या बचा -AB, यहाँ क्या बचा -AC और यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर। यही आपका RHS है, देख लो। इसलिए प्रूफ होता है 1 + BC -AB -AC और ए स्क्वायर, LHS बराबर RHS। तो यहाँ से आपका ये भी प्रूफ हो गया। बहुत इजी प्रश्न है, कठिन प्रश्न नहीं कह सकते इसको, ठीक है ना। तो पहले आपने क्या किया, ए दिया गया था, ए से साढ़े कॉप ए निकाला, ए इनवर्स का अस्तित्व है, फिर एडजॉइंट ए निकाला लघु विधि से। किस विधि से, लघु विधि से। तो लघु विधि से निकाला तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये आपस में बदल जाएंगे, इनके चिन्ह बदल दिए, अग्रग विकर्ण तो बदल जाते हैं और पश्च विकर्ण के चिन्ह बदल देते हैं। ए इनवर्स में रख दिया, फिर हमने LHS देखी, LHS में क्या लाना था, ये हमने यहाँ पे ला दिया, RHS में ये लाना था, इस तरीके से इसको हल कर दिया। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैंने 16 क्वेश्चन तक, 15 जिसमें रह गया है कल बताया जाएगा, 17 18 19 20 इनकी कल चर्चा की जाएगी, ठीक है। आज हमने जितना पढ़ा दिया उसका रिवीजन करें, और पीछे एक्सरसाइज के अंदर जितना भी आपने पढ़ दिया उसका भी आप प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे 5वां चैप्टर 4 नंबर का तैयार हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।